नमो नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाऊणं। हाँ अंकित भैया। हाँ। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुख निको करिहे सत्तानाश जो बहुविधि भव दुख निको करिहे सत्तानाश। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र के ऊपर चल रही है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहिब की यह अनुपम रचना है। टोडरमल जी साहिब ने इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तीसरे अधिकार में दो प्रकार से दुख की बात बताई, एक कर्मों की अपेक्षा से और एक पर्याय की अपेक्षा से, है ना। तो हमने कर्मों की अपेक्षा से चर्चा देखी और अब हम जो पर्याय की अपेक्षा से चर्चा कर रहे हैं, इसमें चार गति के दुखों का वर्णन जो बताया, उसमें नरक गति और तिर्यंच गति को देखा। अब हमारी देव गति संबंधी दुख का वर्णन कल चालू किया था। देव गति में कैसा कैसा दुख होता है। लोगों को ये लगता है कि स्वर्ग में तो महासुख है। ना प्रभु, ये भ्रांति है। कल हमने आपको बताया था सुविधा तो बहुत है परंतु शांति नहीं है। क्या बोला? सुविधा बहुत है परंतु शांति नहीं है। क्षेत्र से, फिर बताया था कल काल से कि परिस्थिति से, ये सुख दुख का संबंध बिल्कुल नहीं है। क्षेत्र से, काल से और परिस्थिति से सुख दुख का संबंध नहीं है। सुख दुख का संबंध तो अपनी मान्यता से है। जब तक मिथ्या मान्यता नहीं निकलती है तो नवमी ग्रैवेक का देव भी स्वर्ग में रह करके भी, नवमी ग्रैवेक में जा करके भी उनको आत्मज्ञान नहीं होने से वो सुखी नहीं है। आवाज आ रही है? हाँ दीदी। बराबर। એ વગર જે દુઃખ કરો હે દીદી એની કે આમ કાલ તો સોયો પણ દુઃખ જડો દુઃખ કરો હે પણ मान्यता का दुख सबसे बड़ा दुख है। इच्छाएं पड़ी है, कसाएं पड़ी है, मान्यता पड़ी है, मैं शरीरधारी, मैं कर्म वाला, मैं राग वाला। ये मान्यता का दुख तो सबसे बड़ा है। शरीर को अपना मानना ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व है बेटा। और वो मिथ्यात्व दिन रात चलता है, निरंतर चलता है। अपने को मान्यता का दुख समझ में नहीं आता। अंदर अभिप्राय में जो चीज पड़ी है ना, वो चीज उनको दिखाई नहीं देती है। कसाय से, इच्छाओं से, मान्यता से तो जीव महादुखी होता है। आया समझ में? मिथ्या मान्यता जब तक पड़ी रहती है तब तक ये दुखी ही है। चाहे वो नवमी ग्रैवेक में जाए, चाहे कहीं पर भी स्वर्ग में चला जाए, अगर मिथ्या दृष्टि देव है तो वो महादुखी है। समझ में आया? मिथ्यात्व का दुख ना बेटा बाहर से दिखता नहीं है, अंदर में अभिप्राय में वो पनपता रहता है और उस कारण से वो जीव वहां दुखी रहता है। तो देखो कहाँ तक हमारी चर्चा आई थी। इस प्रकार देवों के कसाई भाव हैं और कसाई से ही दुख हैं, यहाँ तक हुई थी चर्चा। हाँ, अब आगे तथा पेज नंबर है 69। तथा इनके कसाएं जितनी थोड़ी हैं उतना दुख भी थोड़ा है, इसलिए औरों की अपेक्षा इन्हें सुखी कहते हैं। ये मालूम, तिर्यंच गति और नरक गति की अपेक्षा से देव को सुखी कहा है। क्यों? क्योंकि वहां कसाएं मंद है तो लगता है कि वो जीव दीदी सुखी है। ऊपर भी एक पैराग्राफ बाकी है, तथा हास्य गति से हम लोग ने अच्छा नहीं पढ़ा था। अच्छा ठीक है, यहाँ से रह गया होगा। तथा हास्य रति कसाय के कारण बहुत पाए जाते हैं, इसलिए इनके कार्यों की मुख्यता है।
हास्य रति भी देवों में है। बहुत ये व्यंतर जाति के देव तो बहुत हंसी मस्करी करते रहते हैं। और अरति, शोक, भय, जुगुप्सा इनके कारण थोड़े हैं, क्योंकि वहाँ वातावरण बहुत अच्छा है। तो जुगुप्सा होने का, ग्लानि होने का, है ना, घृणा होने का कोई कारण कम दिखता है। इसलिए इनके कार्यों की गौणता है। तथा स्त्री वेद पुरुष वेद का उदय है और रमण करने का भी निमित्त है। अब देखना, स्वर्ग में दो वेद है, स्त्री वेद और पुरुष वेद। क्या बोला? स्वर्ग में दो वेद हैं, स्त्री वेद और पुरुष वेद। नपुंसक वेद स्वर्ग में नहीं होता। ध्यान से सुनना। सो काम सेवन करते हैं स्त्री वेद और पुरुष वेद। तो स्त्री कब तक कहाँ तक होती है? स्त्री दूसरे स्वर्ग तक ही स्त्री होती है, ये नोट करना। दूसरे स्वर्ग तक ही स्त्री होती है, आगे स्त्री होती नहीं है। परंतु जो ऊपर के स्वर्ग के जो देव हैं, वो पहले दूसरे स्वर्ग से देवियों को लेके चले जाते हैं। वो उनकी नियोगिनी देवी कहलाती है। कैसी? नियोगिनी। नियोगिनी का मतलब समझे? जैसे अपने यहाँ पर पक्का कर लेते ना कि ये लड़की से हमारा एंगेजमेंट हो गया, ये इनसे हमारा पक्का हो गया। ऐसे देवों का भी उत्पन्न होते ही उनको जो देवियां मिलती है ना, वो देवियां उनकी नियोगिनी कहलाती है, माने वो पक्की रहती है। इन देव को ये देवी मिलेगी, इसको ये मिलेगी, इसको ये मिलेगी। इस प्रकार से उनको नियोगिनी देवी कहते हैं। दो स्वर्ग तक देवी होती है। ऊपर के स्वर्गों में देव नीचे से लेके चले जाते हैं। वो 16 स्वर्ग तक ये व्यवस्था है, फिर आगे तो कुछ भी नहीं है। देखो, सो काम सेवन करते हैं। ये भी कसाय ऊपर ऊपर मंद है। ऊपर ऊपर माने ऊपर ऊपर स्वर्गों में काम वासना मंद होती चली जाती है। अहमेंद्रों के वेदों की मंदता के कारण काम सेवन का अभाव है। अहमेंद्र माने नवमी ग्रैवेक, नव अनुदिश और ऊपर के अनुत्तर विमान, इनमें बिल्कुल भी काम सेवन का विकल्प तक नहीं होता। आया समझ में? हाँ, तो मैं आपको एक बात नोट कराती हूँ कि 16 स्वर्ग तक जो काम सेवन करते हैं वो कैसा होता है ना? तो देखना, पहले दूसरे स्वर्ग में मनुष्य जैसा काम भोग होता है ना? स्त्री पुरुष जैसे काम भोग करते ना, इसी तरह पहले और दूसरे स्वर्ग में काया से करते हैं। तीसरे स्वर्ग के ऊपर, माने ऐसे पर्टिकुलर नहीं बताया, परंतु ऐसा बताया, तीसरे ऊपर के जो देव हैं वो स्पर्श करने मात्र से काम वासना शांत हो जाती है। मात्र स्पर्श करते हैं देवी का और उनकी काम वासना शांत हो जाती है। फिर इसके ऊपर क्या होता है? देखने मात्र से, वो देवी को देख ले ना देव, और उनको तृप्ति हो जाती है। ठीक है? देखने मात्र से, देवी का दर्शन करने मात्र से, देखने मात्र से उनको तृप्ति हो जाती है। फिर ऊपर सुनने मात्र से, हाँ, देवी का कोई वचन सुना, उनकी वाणी सुनी, उनके शब्द सुने और उनकी काम वासना शांत हो जाती है। फिर इसके ऊपर मात्र मन में विचार करते हैं, देवी का मात्र मन में विचार करते हैं और उनको तृप्ति हो जाती है। ये कहाँ तक चलता है? 16वें स्वर्ग तक इस प्रकार की व्यवस्था है। फिर ऊपर नव अनुदिश, नव ग्रैवेक और अनुत्तर विमान, 5 अनुत्तर विमान, वहां बिल्कुल काम वासना का विकल्प तक नहीं होता। एक बात को समझ लेना, देवों में कुशील और व्यभिचार नहीं होता। जैसे मनुष्य व्यभिचार कर लेते ना यहाँ, ऐसे देवों में कुशील भी नहीं होता और व्यभिचार भी नहीं होता। साफ सुथरे रहते हैं देव, अपनी देवी को भोगते हैं, बाकी कुछ भी नहीं होता। और देखो ना, मात्र 2 स्वर्ग तक काया से, बाकी तो स्पर्श करने से, सुनने मात्र से, देखने मात्र से, मन में विचार करने मात्र से संतुष्टि हो जाती है। तो इस तरह वहां वेद का उदय रहता है। आया सभी को समझ में प्रॉपर? इस प्रकार देवों के कसाय भाव है और कसाय से ही दुख है। दुख काय का है? कसाय का दुख है। जितना जितना कसाय होगा उतना उतना दुख होगा। और कसाय जैसे जैसे पतली होती जाएगी, अभाव होता जाएगा, वैसे वैसे उस जीव को सुख की प्राप्ति होगी। तथा इनके कसाय जितनी थोड़ी हैं उतना दुख भी थोड़ा है।
इसलिए औरों की अपेक्षा इन्हें सुखी कहते हैं। परमार्थ से कषाय भाव जीवित है, उससे दुखी ही हैं। मालूम, नवमी ग्रह को वाले जीव भी दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? कि वहाँ कषाय मौजूद है। मिथ्या तो पड़ा है ना, मिथ्यात्व सहित का कषाय, तो उससे तो जीव दुखी बना रहता है। ये हो गया। अब वेदनीय की बात करते हैं। तथा वेदनीय में साता का उदय बहुत है। आपको पता है, देव को कभी भी सर्दी नहीं होती, जुकाम नहीं होता, फीवर नहीं आता, है ना। ऐसे असाता होती नहीं है, यूं कहो तो साता का उदय ज्यादा रहता है। वहां भवन त्रिको थोड़ा है। भवन त्रिक में असाता थोड़ी दिखी, वो भी मानसिक असाता, मानसिक रोग ज्यादा है। वैमानिकों के ऊपर ऊपर विशेष है। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो बताया ना कि भवन त्रिक आदि में थोड़ा है, तो जैसे अपने यहाँ पर हरिजन है, चांडाल है, जो हल्की कास्ट के लोग होते हैं ना, वो ज्यादा दुखी बने रहते हैं। इसी तरह वहां पर जो हल्के प्रकार के देव होते हैं, उनको ऊपर के जो देव होते हैं, स्वर्ग के देव, वो उनको बहुत परेशान करते हैं। परेशान का मतलब उनकी ड्यूटी लगाते हैं कि तुम ये करो, तुम वो काम करो, ऐसे काम बताते रहते हैं उनको। जैसे क्या बोलते हैं कि भगवान का पंच कल्याण का समय आता है ना, तो उस समय भी ऐरावत हाथी बना देंगे उनको, अलग अलग प्रकार के काम सौंपेंगे उनको। तो ये सारे हल्की जाति के देवों को ऐसा लगता है कि ये हमको क्या कर रहे हैं, माने उनसे वो सहन नहीं होता। अहम पड़ा रहता है ना अंदर में, है ना, मान संज्ञा पड़ी है अंदर में, और छोटे छोटे हल्के हल्के काम करने पड़ते हैं, तो वो उनसे सहन नहीं होता। इसलिए भवन त्रिक वाले ज्यादा दुखी रहते हैं। वैमानिकों के ऊपर ऊपर विशेष है, साता का उदय ऊपर ज्यादा विशेष है। इष्ट शरीर की अवस्था, स्त्री, गहल आदि सामग्री का संयोग पाया जाता है। जैसा शरीर चाहिए वैसा शरीर मिला है, स्त्री मिलती है, बड़े बड़े भवन मिलते हैं, सामग्रियां मिलती है, ये सारा संयोग स्वर्ग में पाया जाता है। तथा कदाचित किंचित असाता का भी उदय किसी कारण से होता है। कभी कभी असाता का उदय कैसा होता है, एक देव दूसरे देव की ईर्ष्या करते हैं, उनका भवन देख करके, उनकी सामग्री देख करके ये देव अंदर में दुखी होता है। जैसे अपने यहाँ मनुष्य में होता है ना, बाजू वाले बगल वाले के यहाँ अच्छी कार आई तो मेरे घर में क्यों नहीं, बगल वाले के यहाँ अच्छा बंगला बन गया तो मेरा बंगला क्यों नहीं। ऐसे मनुष्यों में जैसे होता है, ऐसे देवों में भी इस प्रकार के परिणाम होते हैं, जिससे वो दुखी हो जाते हैं। वह निकृष्ट देवों के कुछ प्रगट भी हैं। निकृष्ट देव माने हल्की जाति के देव तो बेचारे प्रगट में दुख को भोगते हैं, परंतु उत्कृष्ट देवों के विशेष प्रगट नहीं है। तथा आयु बड़ी है। पता है आयु कितनी बड़ी, कल बताया था, जगन्य और उत्कृष्ट। जगन्य जगन कितनी होती है? जगन्य 10,000 हाँ, सागर को जगन्य 10,000 वर्ष की और उत्कृष्ट 33 33 सागर की। किसकी है 33 सागर की? सर्वार्थ सिद्ध अनुत्तर। विमान के देव। सर्वार्थ सिद्ध विमान के देव जो होते हैं, उनकी 33 सागर की आयु रहती है। इससे अधिक आयु का धारी मोक्ष हाँ, तथा आयु बड़ी है। जगन्य आयु 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट 31 सागर है। तो यहाँ पर 31 सागर जो बताया ना, वो क्या बोलते हैं उनको, जो 5 अनुत्तर विमान है उसमें से 4 की है। 5वां जो सर्वार्थ सिद्ध विमान के देव हैं, उनकी 33 सागर की है। इससे अधिक आयु का धारी मोक्ष मार्ग प्राप्त किए बिना नहीं होता। आपको पता है, सर्वार्थ सिद्ध वाला एक भव करके मोक्ष जाएंगे। जो सर्वार्थ सिद्ध विमान के देव है ना, वो एक भव करके मोक्ष जाएंगे। तो इसलिए लिखा, इससे अधिक माने 33 सागर की आयु वाला मोक्ष मार्ग प्राप्त किए बिना नहीं होता, माने वो नियम से एक भव करके मोक्ष में जाएंगे। सो इतने काल तक विषय सुख में मग्न रहते हैं। हालांकि सर्वार्थ सिद्ध विमान को कोई काम वासना वाला नहीं है, परंतु इनको जो इंद्रिय सुख मिला है वो सुख को भोगते हैं। वैसे तो देखा जाए तो वो भगवान के समोशरण में भी नहीं आते, वाणी सुनने का विकल्प नहीं आता। 33 सागर तक जीव तत्व की चर्चा करते हैं, सम्यक दृष्टि, नियम से सम्यक दृष्टि देव हैं वो सर्वार्थ सिद्ध वाले, और वो 33 सागर तक जीव तत्व की चर्चा करते हैं, और एक शब्द दोबारा रिपीट नहीं होता।
है ना। जैसे कोई 6 द्रव्य की चर्चा करी, दोबारा रिपीट नहीं होगा शब्द, ऐसी वो 33 सागर तक ऐसे जीव तत्व की चर्चा में समय निकालते हैं, पता नहीं चलता। और काम कुछ है नहीं, न रसोई बनाना, न नींद करना। आपको पता है देवों को नींद भी नहीं आती। सुनना ध्यान से, दर्शन निद्रा निद्रा कर्म का उदय रहता है, परंतु उदीर्णा नहीं होती। उदीर्णा में हमेशा कार्य होता है, उदीर्णा के बिना कार्य नहीं होता। आया समझ में? तो देवों को निद्रा का उदय तो है, उदय तो निरंतर चलता है, परंतु उन देवों को नींद नहीं आती है। देव कभी सोते नहीं है, देव को सर्दी जुकाम नहीं होता, देवों को किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता। आया समझ में? तो काम क्या है? कुछ काम नहीं है वहां पर, न रसोई बनाना, न भोजन करना, खाने पीने का भी काम नहीं। वो 10,000 जैसी स्थिति होती है, उसके 1000 वर्ष में उनको अमृत कंठ से झर जाता है और वह तृप्ति हो जाती है। हमारे जैसे थाली लगा के भोजन थोड़ी करते हैं, कुछ भी नहीं है वहां पर। तो देव तो फालतू न खाली बैठे हैं वहां पर। खाली बैठे हैं माने सम्यक दृष्टि देव तो नंदीश्वर में जाते हैं, है ना, भगवान के वहां पूजा पाठ करते हैं, रत्नों से पूजा करते हैं, परंतु मिथ्या दृष्टि देव तो विषय भोग में मस्त रहते हैं। सो इतने काल तक विषय सुख में मग्न रहते हैं, तथा नाम कर्म की देव गति आदि सर्व पुण्य प्रकृति का ही उदय है। ये नाम कर्म है ना, देव गति आदि सर्व पुण्य प्रकृति का बहुत उदय है। सुस्वर नाम है, शुभग नाम है, आदे नाम है ना, ये सारी इनकी पुण्य प्रकृति वहां पर मिलती है, इसलिए सुख का कारण है। और गोत्र में उच्च गोत्र का ही उदय है, इसलिए महंत पद को प्राप्त है। ये उच्च गोत्र का उदय है ना, तो इसलिए उनको महंत पद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार इनको पुण्य उदय की विशेषता से इष्ट सामग्री मिली है और कसायों से इच्छा पाई जाती है। देखो, सामग्री मिली है पुण्य के कारण, और कसायों के कारण क्या होता है? बोले इनको इच्छाएं होती है, और वो जो इच्छा के कारण वो जो भोग भोगते हैं उसमें आसक्त रहते हैं, परंतु इच्छा अधिक ही रहती है, इसलिए सुखी नहीं होते। जितना चाहिए माने आवश्यकता जितना मिल जाए तो व्यक्ति सुखी हो जाए, परंतु इच्छा तो बहुत है ना, तो हर कोई व्यक्ति इच्छा से तो दुखी होता है। अरे भैया, आपको जितनी इच्छा है उतना नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? तो जितना पुण्य का उदय होगा उतना मिलेगा, पुण्य का उदय नहीं होगा तो वो चीज आपको प्राप्त नहीं होगी। इच्छाएं आपकी बहुत है और मिलता तो है नहीं, तो वो इसी कारण से वो व्यक्ति दुखी होता है। उच्च देवों का उत्कृष्ट पुण्य उदय है, कसाय बहुत मंद है, तथापि उनके भी इच्छा का अभाव नहीं होता, इसलिए परमार्थ से दुखी ही हैं। आया समझ में? ऊपर के जो देव है ना, ग्रैवेक है, अनुदिश है, सर्वार्थ सिद्ध विमान के देव हैं, उनका पुण्य का उदय बहुत है, उनको कसाई भी बहुत मंद है, परंतु उनमें भी इच्छा का अभाव नहीं है ना। सॉरी, सर्वार्थ सिद्ध को छोड़ो, वो तो इस एकांत सम्यक दृष्टि है। नीचे वाला नवमी ग्रैवेक वाला, अपन बोलते ना कि नवमी ग्रैवेक में जाकर के भी आत्म सुख को पाया नहीं, आत्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं करी, तो उसके कारण वो देव भी दुखी बने रहते हैं। मिथ्या दृष्टि कुल मिला करके मिथ्या दृष्टि देव दुखी हैं, सम्यक दृष्टि देव सुखी हैं। परमार्थ से तो सम्यक दृष्टि को ही सुखी कहेंगे। इंद्रिय सुख वाले देव मिथ्या मान्यताएं अंदर में पड़ी है, तो वो इच्छाएं के कारण दुखी बने रहते हैं। इस प्रकार संसार में सर्वत्र दुख ही दुख पाया जाता है। इस प्रकार पर्याय अपेक्षा से दुख का वर्णन किया है। अब एक बात मुझे आपको नोट कराना है, कुबेर जो होते हैं ना, कुबेर अपने यहाँ कुबेर बनते हैं ना पंचकल्याणक में, हाँ, तो वो कुबेर के पास बहुत बड़ा वैभव होता है, लेकिन वो कुबेर एक भव करके मोक्ष जाएगा, ये नोट कर लेना। कुबेर जो होते हैं ना, कुबेर वो एक भव करके मोक्ष जाएंगे, उसको लोकपाल कहते हैं। अलग अलग प्रकार की क्वालिटी के वो देव होते हैं, जैसे सोम, यम, वरुण, 4 होते हैं ना, सोम, यम, वरुण और कुबेर। तो ये जो कुबेर हैं वो भगवान के पंच कल्याणक में बहुत उनका योगदान रहता है, और वो जीव एक भव करके मोक्ष जाने वाले होते हैं। बराबर? तो इस तरह से हमने आज यहाँ पर देवों की चर्चा को करी। दीदी, अभी हाँ, यानी ये
ये मोक्ष तो जा नहीं सकते देव गति से, तो सबसे नीचे क्या जा सकते हैं, यानी इनका दूसरा भाव क्या हो सकता है, ये कितने नरक तक जा सकते हैं? और हाँ, अच्छा ये पॉइंट अच्छा याद कराया आपने, मैं नोट कराना भूल गई। भवनपति, व्यंतर, ज्योतिषी और पहला दूसरा स्वर्ग, यहाँ तक के जीव अगर मिथ्या दृष्टि हैं तो वो पृथ्वी, पानी, वनस्पति में उत्पन्न होते हैं। कहाँ तक? भवन त्रिक से लेकर भवनपति, व्यंतर, ज्योतिषी और पहला दूसरा स्वर्ग, यहाँ तक के जो जीव होते ना वो पृथ्वी, पानी, वनस्पति में उत्पन्न होते हैं, अधिकांश 99%। क्यों? क्योंकि उनको वहां भोग सामग्री बहुत मिली रहती है ना, तो वो अच्छे अच्छे क्या बोलते हैं, अच्छे अच्छे वो रहता है ना, जो पानी, जैसे अपने यहाँ पानी के हौज वगैरह रहते हैं, वहां भी ऐसे पानी का बड़ा बड़ा वो नदी रहते हैं, नदियां रहती है, बावड़ियां रहती है। फिर वनस्पति के नाम पे वहां बड़े बड़े गार्डन वगैरह रहते हैं। पृथ्वी के नाम पर पे वहां बड़े बड़े पर्वत वगैरह जो भी रहते हैं, वहां घूमने चले जाते हैं। और जहां घूमने जाते हैं वहां मजा आता है, वहां सुख की कल्पना करते हैं, आसक्ति रहती है, तो जहां आसक्ति वहां उत्पत्ति। आया समझ में? तो 2 स्वर्ग तक तो ये है। और बाकी में अगर सम्यक दृष्टि देव होंगे ना तो वो नियम से मनुष्य गति में आते हैं, ये नोट करना। सम्यक दृष्टि देव नियम से मनुष्य गति में आते हैं। और बाकी जो देव होते हैं तो इस तरह से 2 स्वर्ग तक के तो पृथ्वी, पानी, वनस्पति में जाते हैं, और बाकी के देव मनुष्य में, सामान्य मनुष्य भी बन सकते हैं। तो सर्वार्थ सिद्धि के देव सारे सम्यक दृष्टि होते हैं। हाँ, एक भव करके मोक्ष जाने वाले और यहाँ मनुष्य भव में आएंगे और मुनि दीक्षा अंगीकार करेंगे और फिर केवल ज्ञान लेकर के मोक्ष जाएंगे। और उनके नीचे मिथ्या दृष्टि देव रह सकते हैं, अनुत्तर विमान में और बाकी सब में। अनुत्तर विमान में नहीं, अनुत्तर विमान भी 5 अनुत्तर विमान वाले ऐसे हैं, सम्यक दृष्टि हैं। वो सर्वार्थ सिद्ध वाले 1 भव करके मोक्ष जाएंगे, और अनुत्तर विमान वाले शायद 2 भव, एकदम पक्का मुझे ध्यान में नहीं है, शायद 2 भव करके मोक्ष जाने वाले हैं। और इसके नीचे के जो है ना, नवमी ग्रैवेक वाले, नव अनुदिश और नवमी ग्रैवेक तक तो द्रव्यलिंगी मुनि चले जाते हैं, तो वो मोक्ष में जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि है, आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं की है, तो वो जीव मोक्ष में नहीं जा सकते। सम्यक तो दृष्टि द्रव्य नियम से, समुद्र हाँ, द्रव्यलिंगी सम्यक दृष्टि हो जरूरी नहीं है। अच्छा बेटा, द्रव्यलिंगी सम्यक दृष्टि हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए तो कहा, मुनिव्रत दार अनंत बार ग्रेवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। नवमी ग्रैवेक तक ये जीव चला जाता है, मंद कसाई से, संयम के बल से, चारित्र के बल से, परंतु वो जीव सम्यक दृष्टि नहीं होता, तो फिर वो 31 सागर की स्थिति पूरी करके वो नीचे आ जाता है, वो मतलब संसार में चतुर्गति में परिभ्रमण करता है। इसीलिए सम्यक दर्शन का बहुत महिमा है। आया समझ में? और देव देव नीचे नहीं वाले बनते। देव देव मर के देव नहीं बनते, ऐसा नियम है। नारकी मर करके नारकी नहीं होते, देव मर करके देव नहीं होते। देखो ऐसा लॉजिक है कि नारकी में बहुत दुख होते हैं ना, तो अब वो दुख से त्रासित हो जाते हैं, वो बेचारा विचार करता है अब मुझे ऐसी तकलीफ में नहीं आना है, तो वो ऑटोमेटिक उन व्यक्ति को वैसा पाप नहीं बंधेगा। ठीक है? और देव गति में इतने भोग भोग करके भी दुखी सुखी नहीं हुए हैं, तो बेचारा क्या वो मर करके देव बनेगा? वो तो इतने फिर आकुलता करते हैं, आर्थ ध्यान के परिणाम करते हैं, तो उनको फिर स्वर्ग का भाव नहीं मिलता। वो देव मर करके देव नहीं बनेगा और नारकी मर करके नारकी नहीं होता, ऐसी ही व्यवस्था है। ये और नीचे वाले संभाव्य देव नियम से केंद्रित होते हैं दीदी। हाँ बताया ना, बताया ना, भवनपति मतलब नियम है ऐसा। नियम नहीं, नहीं नियम से नहीं, समझना, 99% मैंने बोला था, सभी होए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन 99% होते हैं जो मिथ्या दृष्टि देव होंगे। भवन त्रिक, भवनपति, व्यंतर, ज्योतिषी और पहले दूसरे स्वर्ग तक के जीव पृथ्वी, पानी, वनस्पति में जाकर उत्पन्न होते हैं।
कोई पूछे आपको कौन से देव आते हैं पृथ्वी पानी वनस्पति में, तो भवनपति, व्यंतर, ज्योतिषी और पहले दूसरे स्वर्ग तक के देव ये आते हैं। इसमें 99% आते हैं, क्योंकि मिथ्या दर्शन है, सम्यक दृष्टि है ही नहीं, तो वहां पर भोगों में इतने मस्त हो जाते हैं और ऐसी जगहों में आसक्ति रखते हैं, तो वो वहां उनकी उत्पत्ति होती है। लेकिन सभी आवे ऐसा कंपलसरी नहीं है, 99% का मामला बताया है। तो नरक निगोज में तो नहीं जाएंगे ना जनरली? नरक निगोज निगोद में नहीं नहीं, डायरेक्ट नहीं जाएंगे, डायरेक्ट निगोद में नहीं जाएंगे और डायरेक्ट नरक में भी नहीं जाएंगे। देव मर के नारकी नहीं होता, नारकी मर के देव नहीं होता, नारकी मर के नारकी नहीं होता, देव मर के देव नहीं होता। उसके लिए दो ही गति खुली है, देव, तिर्यंच और मनुष्य। देव के लिए और नारकी के लिए भी तिर्यंच में जाएगा या मनुष्य में जाएगा। दीदी, हाँ, देव हाँ। गति में सम्यक दर्शन होता है? तो प्राप्त हाँ, कर क्यों नहीं सकते हैं, होता? मिथ्या दृष्टि हो तो सम्यक दर्शन कर सकता हाँ, है कर कोई। सकते ना, भगवान के समो शरण में जाते हैं वह सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेते हैं मिथ्या दृष्टि देव भी। और इकोरो बिना जाके अंदर चालू થયો હોય ને તજ પૂરો થયો ही समझो मिथ्या दर्शन में आते सम्यक दर्शन નથી એડો ના વે ना? ना ऐसा नहीं है, मिथ्या दृष्टि देव भी सम्यक दृष्टि हो जाते हैं ना। जैसे भगवान के समो शरण में चले गए, एक वहां ऐसा होता है कि जो सीनियर लोग होते हैं ना, यहाँ से कोई जीव देव गति में उत्पन्न हुआ तो उनको जैसे उत्पन्न होते ही वो सीनियर उनको भगवान के समो शरण में एक बार तो ले ही जाते हैं। और जैसे वो भगवान के समो शरण में जाते हैं अपने विमान को लेकर के, तो वहां भगवान की वाणी सुन करके उस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कर लेते हैं सम्यक दर्शन है। और वो सम्यक दर्शन लेकर के फिर वो नंदीश्वर में जाते हैं, पूजा आदि करते हैं। सम्यक दृष्टि देव को ये सारे परिणाम होते हैं, मिथ्या दृष्टि को तो भोगों में जाता है उनका ज्यादा टाइम। ठीक है, और कुछ प्रश्न? समय दीदी ये देव, ये निचली जाति वाले देव तो अवधि ज्ञानी तो होते हैं ने, तो उनको पता तो हाँ, चल वो जाता है ने। देखो सुनो, ये है ना, जन्म से नारकी और देव की एक विशेषता है, इसको भव प्रत्यय अवधि ज्ञानी कहते हैं। भव प्रत्यय माने जन्म से उनको 3 ज्ञान होते हैं। हर कोई नारकी, हर कोई देव, सभी को नियम से जन्म से 3 ज्ञान होते हैं, मति, श्रुत और अवधि ज्ञान। मिथ्या दृष्टि है तो उसको कुअवधि कहेंगे, और सम्यक दृष्टि हो तो उनको सुअवधि कहते हैं। तो हाँ, इनको ये तो बात है ना। क्या प्रश्न है आपका? इनको पता तो चल जाता होगा कि हम मरने के बाद एकेंद्री में जाने वाले हैं, तो फिर ऐसे भाव क्यों करते हैं? हाँ, इसीलिए तो सुधा बेन उनको इतनी आकुलता होती है मालूम। 6 महीना पहले उनकी आंखों की रोशनी कम हो जाती है। अपन बोलते ना माला मुरझाई जाए छे, माला मुरझाई जाए नहीं, उनकी आंखों का तेज कम हो जाता है। इसीलिए उनको सब फीका फीका दिखता है, झांखा झांखा दिखता है ना। तो फिर उनको समझ में आ जाता है, ओहो अब तो मेरी 6 महीने में आयु पूरी होने वाली है। और उनको दिखता है अवधि ज्ञान से कि मेरी उत्पत्ति तो पृथ्वी पानी वनस्पति, अरे भगवान मैं एकेंद्री में चला जाऊंगा और यहाँ का सारा भोग मेरा छूट जाएगा। अब वो अंदर में आर्त ध्यान आकुलता आकुलता करता है और मर करके वो पृथ्वी पानी वनस्पति में चले जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं एक एक समय की वैल्यू अपने को आना चाहिए, और जो पर्याय हमें थोड़ी सी मिली है इसमें आत्म कल्याण करने का पुरुषार्थ कर लेना चाहिए। नहीं तो ये जीव पता नहीं है 84 के चक्कर में कहाँ जाकर के पटकेगा, ये कोई भरोसा नहीं है। आया सभी को समझ में? मेरे ख्याल से समय हो चुका होगा, 6:30 बज गए। हाँ, बस एक ठीक मिनट है। बाकी है, 1 ही मिनट है। हाँ, कोई बात नहीं। अभी अपन कल चर्चा करेंगे ये दुख का सामान्य स्वरूप में 4 प्रकार की इच्छाएं बताएंगे। अभी क्या हुआ, 4 गति के दुख का वर्णन पूरा हुआ, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। अब कल अपन चर्चा करेंगे 4 प्रकार की इच्छा। ये 4 प्रकार की इच्छा बहुत अच्छी बताई है पंडित साहब ने, इसकी यहाँ पर चर्चा है, वो अपन कल करेंगे। अभी का समय हो गया है, इसलिए मैं यहाँ विराम लेती हूँ। अभी थोड़ी अनुकूलता आधे घंटे की ही है मुझे, वैसे मैं 5:45 से कर सकती हूँ, लेकिन 1 दिन 2 दिन के लिए मैंने टाइम चेंज नहीं किया, नहीं तो 5:45 से 6:30 हो सकता था। पर मैंने कहा आप लोगों को भी फिर वो रहेगा थोड़ा सा कि अब जल्दी उठना है या जो भी कुछ है, अपन आधा घंटा ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है ना। और कल अपन इसको चलाएंगे 4 प्रकार की इच्छा, और नेक्स्ट टाइम फिर अपन 1 घंटे की चर्चा करेंगे।
निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। काश्मीरा बेन गायो सर कराओगे? हाँ दीदी। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायणम नमो लुवे सव साहुणम। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायणम नमो लुवे सव साहुणम। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायणम नमो लुवे सव साहुणम। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायणम नमो लुवे सव साहुणम। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायणम नमो लोहे सव साहुणम। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायणम नमो लोहे सव साहुणम। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायणम नमो लोहे सव साहुणम। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायणम नमो लोहे सव साहुणम। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायणम नमो लोहे सव साहुणम। नमो हरियंताण। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। हो। नित्य बोधिनी जय द्वादश हो अंगमयी निर्वाणी माता की जय जय हो। हो। जय तीन कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजो की जय जय हो। हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय जय हो। हो। जय